हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे डबल इंटीग्रेशन सीरीज। अभी हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसमें आपको करना है स्केच रीजन देन इवेलुएट। ओके, मतलब आपको पहले रीजन बनाना है, जो भी डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है उसका रीजन बनाना है, उसके बाद आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ओके, तो रीजन स्केच करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है कर्व ट्रेसिंग करके, आप पूरा उसमें जाके देख सकते हो कि किस तरह से कौन सा कर्व किस तरह का दिखता है। ओके, अदरवाइज वैसे भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो भी सम में रीजन आएगा उसको स्केच तो करने ही वाले हम लोग। ओके, लेकिन आपको अलग से देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कौन सा रीजन किस तरह का दिखता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन किस तरह के होते हैं। ओके, तो जनरल इक्वेशन लाइन का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। ओके, अभी आपने देखा होगा ऐसा कि ओरिजिन से कोई भी लाइन जाता है। ओके, ओरिजिन से कोई भी लाइन जाता है इस फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू एक्स। अगर इस तरफ जाता है वो लाइन तो इसको हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर इस तरफ से लाइन जाएगा ओरिजिन से तो उसको बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, अभी ये y इक्वल टू एक्स है तो इसके आगे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये लाइन है तो ये लाइन ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू 3x, कांस्टेंट आगे x के कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो भी वो लाइन ऐसे ही जाएगा, इसी फॉर्मेट में जाएगा। और माइनस में भी ऐसे ही। ओके, माइनस में भी ऐसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स है तो x के साथ कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, नंबर हो सकता है कोई भी, तो लाइन वो इस तरफ से जाएगा, आपको ये समझना है। ओके, तो ये लाइन था। और भी लाइन बता देता हूँ मैं कौन कौन सी लाइन होती है। ओके, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होगा, कोई भी लाइन का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह से हम लोग बनाते हैं लाइन में। ओके, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, ए यहाँ पे x का इंटरसेप्ट होता है और ये b क्या होता है, y का इंटरसेप्ट होता है। तो मतलब x का इंटरसेप्ट यहाँ कहीं पे a रहेगा और यहाँ कहीं पे क्या रहेगा, b रहेगा। तो ये दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो इस लाइन का डायग्राम इस तरह से बनेगा कि x का इंटरसेप्ट ये है और y का इंटरसेप्ट b है। ओके, तो इस तरह का डायग्राम बनता है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। ओके, अभी लाइन के बाद हम लोग देख लेते सर्कल, देख लेते सर्कल किस तरह से बनता है। स्टैंडर्ड सर्कल का आपको इक्वेशन पता होगा। स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे। ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आर होता है, ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड सर्कल का ये रीजन है। ओके, और अभी इलिप्स बता देता हूँ आपको मैं। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, जो मेन है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो क्वेश्चन में आएंगे रीजन वो हम लोग बना के देखेंगे कि किस तरह से बनेगा वो। ओके, अभी ये इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, इस तरह का डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे ये होता है ए और यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है बी। ओके, और मैं पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ तो आपको पॉइंट खुद से पता चल जाएगा। जैसे कि ये ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, a, 0 होगा एक्स एक्सिस पे। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, b होगा। ओके, ये b डिस्टेंस है टोटल, तो ये पॉइंट है और ये ओरिजिन है 0, 0 रहेगा। ओके, तो ये इलिप्स था, सर्कल था। ओके, अभी पैराबोला आपको बता देता हूँ कि पैराबोला किस तरह से बनता है। अभी पैराबोला आपको बता देता हूँ कि किस तरह का पैराबोला दिखता है। पैराबोला में क्या होता है, एक तरफ स्क्वायर का टर्म होता है, एक तरफ सिंगल पावर होता है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला का। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो एक तरफ अभी y के पावर में 2 है और एक तरफ x के पावर में 1 है। ओके, तो ये पैराबोला इस तरह का भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो सकता है। ओके, पावर 1, तो यहाँ पर आगे 4a जो है वो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो एक और अभी आप पैराबोला बोल सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर हो सकता है इस तरफ और इस तरफ y भी हो सकता है। ओके, 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस में भी हो सकता है। ओके, 4a यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, 16, 32, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो ये 4 पैराबोला किस तरह से बनेंगे, तो आपको याद रखना डायरेक्टली कि जिसके ऊपर पावर 1 है, जिसके ऊपर पावर 1 है उसी पे डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मैं बनाता हूँ, फर्स्ट वाले का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, x के पावर पे 1 है, जिसके ऊपर पावर 1 है उसी पे डायग्राम बनेगा। ओके, तो x पे पावर 1 है तो x पे मेरा डायग्राम बनेगा। अभी इस तरफ बनेगा कि इस तरफ बनेगा वो आगे चेक करना है आपको कि ये प्लस है कि माइनस है। तो ये प्लस है तो प्लस वाले एक्स एक्सिस पे डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से पैराबोला बन गया। तो ये पैराबोला फर्स्ट वाला हो गया, समझे। अभी ये वाला बना के देख लेते हैं। इसमें पावर किसके ऊपर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है। ओके, तो ये वाला मैं अगर बनाता हूँ तो y एक्सिस पे डायग्राम बनेगा, इस पे या तो इस पे। तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इसके आगे क्या प्लस है, तो प्लस पे तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा। ओके, अगर ये वाला बनाना है तो
y के पावर पे 1 है तो y पे बनेगा, बट माइनस है तो नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा बनेगा नीचे की तरफ। ओके, अभी ये वाला मैं देखूंगा तो x का पावर 1 है और माइनस है तो इस तरफ डायग्राम बनेगा। ओके, इस तरफ डायग्राम बनेगा। तो मैं सारे कर्व का इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, और ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ओके, तो इस तरह से बेसिक डायग्राम आपको याद रखना है, छोटी छोटी डायग्राम। तो आप कर्व ट्रेसिंग करके मैंने प्लेलिस्ट डाला है, वो भी आप देख सकते हो जाके, उसमें अच्छे से मैंने बताया कि किस तरह का कौन सा डायग्राम दिखेगा। ओके, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले तो सारे लोग का जो भी डायग्राम होगा वो हम बना के देखेंगे कि किस तरह से डायग्राम बनेगा। ओके, तो सम चालू करते हैं अपना। जो ये सम है यहाँ पर, इसमें क्या बोला है, स्केच द रीजन देन सॉल्व। आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले आपको रीजन बना के दिखाना है कि इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी अपना क्वेश्चन का डायग्राम बनाते। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन फाइंड करने के लिए लिमिट जो दिया है अपन उससे इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिमिट दिया है तो ये अंदर वाला लिमिट अंदर के लिए होगा और ये बाहर वाला बाहर के लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे dy दिया है तो इसको y इक्वल टू समझेंगे, बाहर dx है तो इसको x इक्वल टू समझेंगे। ओके, तो y इक्वल टू क्या दिया मुझे 0 एंड y इक्वल टू क्या दिया है √x, और x का वैल्यू क्या दिया 0 एंड 4, तो x का वैल्यू कितना दिया 0 एंड x का वैल्यू कितना दिया 4। ओके, तो इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा रूट है। ओके, तो रूट है तो क्या फर्क पड़ता है, रूट है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो एक तरफ स्क्वायर होता है एक तरफ पावर 1 होता है तो ये पैराबोला होता है। ओके, एक तरफ स्क्वायर होता है और एक तरफ पावर 1 होता है तो पैराबोला होता है। तो बना देते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला जिसके ऊपर पावर 1 होता है उस पर डायग्राम बनता है, तो यहाँ पे एक्स के पावर पे 1 है तो एक्स पे डायग्राम बनेगा, इस पे या तो इस पे। तो यहाँ पे क्या है प्लस है, आगे प्लस है तो इस तरफ डायग्राम बनेगा प्लस पे, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना दिया। अभी x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4 कहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा। ओके, तो इस पे से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये x इक्वल टू 4 लाइन बना दी हम लोग ने। ओके, अगर x इक्वल टू -4 होता तो इस तरफ बनता, अगर y इक्वल टू 4 होता तो यहाँ पे ऐसा बनता। ओके, ये x है अपना, ये y है। ओके, अभी यहाँ पे y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है, x एक्सिस को हम लोग y इक्वल टू 0 बोलते हैं। ओके, एंड x इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। y एक्सिस कहाँ पे, सॉरी y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस को हम लोग x इक्वल टू 0 इक्वेशन बोलते हैं उसका। ओके, सारे लोग का डायग्राम बन गया चारों। ओके, चारों लाइन बन गया। अभी चारों में कॉमन रीजन क्या दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, पूरा कॉमन रीजन दिख रहा है। ओके, पूरा कॉमन रीजन दिख रहा है क्योंकि इसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये वाला लाइन भी टच हो रहा है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला रीजन लेंगे हम लोग कि ये वाला रीजन लेंगे, तो दोनों तो कॉमन दिख रहा है डायग्राम में, तो ये वाला रीजन लेंगे कि ये वाला रीजन लेंगे, वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे लिमिट में। लिमिट में देखेंगे y का लिमिट, देखो क्या है y का लिमिट क्या है 0 से लेके रूट तक, मतलब ये रूट क्या है पैराबोला है, और y का वैल्यू 0 से लेके हम लोग को पैराबोला तक जाना है। ओके, तो 0 का लाइन ये है अपना, 0 का लाइन ये है y इक्वल टू, और पैराबोला यहाँ पर भी है और ये पैराबोला यहाँ पर भी है, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। देखो नीचे से 0 से लेके पैराबोला तक जाना है, तो 0 से लेके पैराबोला तक गए। आप बोलोगे कि भाई 0 से लेके पैराबोला नीचे भी तो है, तो हम लोग यहाँ पर -√x समझते और यहाँ पर +√x समझते, जो नीचे रहता है उसको माइनस समझते हैं हम लोग। ओके, तो अगर ये ऐसा होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता -√x से +√x तक, ऐसा क्वेश्चन होता तो ये पूरा डायग्राम आता -√x से +√x तक, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई हमें 0 से √x तक जाना है, तो 0 से √x जाना है, तो यही वाला हम लोग रीजन कंसीडर करेंगे, बाकी वाले को हम लोग रफ कर देंगे। ओके, तो ये रीजन इतना बनेगा हमारा, स्केच द रीजन में ये वाला पार्ट हमारा कॉमन आएगा। ओके, अभी ये रीजन कॉमन है तो अभी इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ये डबल इंटीग्रेशन को इस रीजन के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीजन हमें ये सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है। हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये जो रीजन है इसके अंदर इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे इस रीजन के अंदर। ओके, तो करते हैं, अभी इतना रीजन है आप बना सकते हो इतना। ओके, तो अभी मैं रफ कर देता हूँ सारी चीज़ों को, बस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग डायरेक्टली। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, बाद में बाहर वाले पार्ट को। ओके, तो बाहर वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, इतना। अभी अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसको dy से इंटीग्रेशन करना है।
dy से इंटीग्रेशन करते तो x को कांस्टेंट समझते हैं x को, ओके। तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन तो e रेस टू x ही होता है, ओके। तो वो हम लोग लिख देते हैं। पहले तो 3/2 कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, और e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही होता है, तो ये सेम का सेम आ जाएगा, ओके। लेकिन एक चीज याद रखो कि e रेस टू 2x होता है, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x आता है, बट x के साथ जो भी होता है वो डिवाइड करना पड़ता है। x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं y से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो x कांस्टेंट होगा इसके लिए, तो y के साथ क्या है, y के साथ क्या है 1/√x कांस्टेंट है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/√x कांस्टेंट है, उसको डिवाइड कर दिए, ओके, जो भी साथ में था। अभी इसमें लिमिट हम लोग पुट करेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, एक बार √x पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, और बाहर dx था उसको एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर बाहर क्या था 0 से 4 उसको भी एज इट इज लिख देंगे हम लोग, ओके। अभी 3/2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और इसमें एक बार √x पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे y के प्लेस पे। जब मैंने यहाँ पे √x पुट किया तो √x कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा पावर, और नीचे आएगा 1/√x माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट यहाँ पे पुट किया y के प्लेस पे, तो e रेस टू 0 डिवाइड बाय √x, 0 डिवाइड बाय √x 0 हो जाएगा, और e रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, ओके। e रेस टू 0 1 होता है, और नीचे आया 1/√x, और इसको ब्रैकेट दे देने का। कभी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ब्रैकेट दे दो, ओके। बाहर क्या था dx उसको एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे बाहर क्या था 0 से 4 उसको एज इट इज लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/2 1/√x ये ऊपर जाएगा, √x ऊपर आ जाएगा, फिर √x को बाहर ले लेंगे हम लोग, ओके। तो अगले स्टेप में करते हैं, अभी फिलहाल मैं करके दे देता हूँ। √x ऊपर ले लिया मैंने, यहाँ पे तो e के साथ आ गया, और यहाँ पे √x को ऊपर भेजा तो √x हो गया, और बाहर dx से इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 0 से 4 है इसको ऐसे लिख दिया। अभी √x कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं, ओके। 3/2 अंदर क्या है e-1, और √x को मैंने बाहर ले लिया, और dx लिख दिया ऐसे ही, ओके, और 0 से 4 लिख दिया इसको। और √x है जो, तो रूट को हम लोग 1/2 पावर लिख सकते हैं, तो इस √x को मैंने रूट के बदले 1/2 पावर लिख दिया, ओके। अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, x से इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तो e कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ओके। तो मैं ये रफ करता हूँ यहाँ पे, तो जो पार्ट कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 3/2 कांस्टेंट है, e-1 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1। तो इंटीग्रेशन कर दिए, इसमें लिमिट पुट करेंगे 4 and 0, ओके। करके देख लेते हैं पुट, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। e-1 और इसको सॉल्व करेंगे तो x रेस टू 3/2 हो जाएगा, और ये नीचे 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग एक बार 4 एक बार 0। तो जब एक बार x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे e-1 ऐसे ही रहेगा, ओके। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 3/2, और एक बार लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 रेस टू एनीथिंग इज 0 ही होता है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऑलरेडी पावर में 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का क्यूब बचेगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ओके। तो हमें इस इंटीग्रेशन का आंसर ये मिला, वो रीजन के अंदर हमने ये डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला उसका, ओके। तो ये एरिया नहीं है कि इस डबल इंटीग्रेशन का आप बोलोगे कि एरिया है, तो एरिया नहीं है, वो उस रीजन जो बनाए थे हम लोग ने, उस रीजन के अंदर एक स्मॉलेस्ट पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया इस डबल इंटीग्रेशन से, तो उसका आंसर मुझे ये मिला, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी में IMP होगा क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग जा रहे हैं टाइप वाइज, अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।